Guys, welcome in this lecture. In this lecture we study about microscope. माइक्रोस्कोप या फिर अपन बोलें तो अपन स्टडी करेंगे अबाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये माइक्रोस्कोप है वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब जो लाइट की उपस्थिति में इन प्रेजेंस ऑफ लाइट वर्क करता है। जैसे माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है और ह्यूमन आइज हैं। ये सब जो हैं वो आते हैं किसमें, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। तो हम फर्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका जिक्र कर रहे हैं वो है माइक्रोस्कोप। देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से एक क्वेश्चन, माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप में से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है 3 या 4 नंबर का, डेफिनेट आता है। ठीक है, डेफिनेटली एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, बोर्ड एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स का मिलता है, 3 और 4 मार्क्स का। इसमें देखो माइक्रोस्कोप का अपन जिक्र करें तो माइक्रोस्कोप क्या है, व्हाट इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्ट की क्लियर और लार्ज इमेज बनाता है। ठीक है, क्लियर और लार्ज इमेज बनाता है इसकी वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्ट की, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, माइक्रोस्कोप। इट इज ए optical instrument that make clear and large image of very short object। ठीक है, फिर अपन जिक्र करें इसके टाइप्स का। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, ये 2 टाइप्स के हैं अपने 12th क्लास में, 2 टाइप्स के हैं। एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, सबसे पहले अपन जिक्र करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप है एक कॉन्वेक्स लेंस, शॉर्ट फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, वही एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ वेरी शॉर्ट हो, उसे अपन एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप यूज में ले सकते हैं। वो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्ट की इमेज लार्ज बनाता है। ठीक है, तो हम जिक्र कर रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, इट इज द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ दैट मेक क्लियर एंड लार्ज इमेज ऑफ वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, नोट्स में आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। इसके बाद अपन करेंगे मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। इसका रे डायग्राम आएगा, किस प्रकार से ये इमेज बनाता है। ये इसका जो रे डायग्राम है वो अपने पहले भी आया हुआ है, दोबारा इसमें बनाएंगे, प्लस इसमें मैग्निफिकेशन पावर और कैलकुलेट करेंगे। इसकी करेंगे मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर देखेंगे तो पहले अपन एक वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्ट लेंगे जो इन फ्रंट ऑफ आई रखेंगे। इन फ्रंट ऑफ आई वी पुट ए वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ आई। तो अपन देखें तो देखो ये ऑब्जेक्ट है, वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्ट ए बी, जो इन फ्रंट ऑफ आई, यहां पर है अपनी आई। आई से नियरेस्ट डिस्टेंस, देखो आई की नियरेस्ट डिस्टेंस वो होती है जहां तक अपन क्लियर, विदाउट डिप्रेशन क्लियर देख सके। ठीक है, विदाउट टेंशन क्लियरली देख सकें, उस डिस्टेंस को अपन बोलते हैं नियरेस्ट डिस्टेंस, जो होती है 25 सेंटीमीटर, जिसे अपन कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक होता है फार पॉइंट। फार पॉइंट होता है जहां तक अपन दूरी, वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक अपन क्लियरली देख सकते हैं, वो होती है इनफिनाइट तक, इनफिनाइट होती है आई की। तो आई का फार पॉइंट तो होता है इनफिनाइट, और नियर पॉइंट या नियरेस्ट पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। तो नियरेस्ट डिस्टेंस जो है 25 सेंटीमीटर, जिसे कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं। इस डी से, डी डिस्टेंस पर अपन ऑब्जेक्ट को रखा, तो ये ऑब्जेक्ट आई पर कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल है, इसको अपन बोलते हैं एल्फा। क्या बोलते हैं, एल्फा। ठीक है, अब इसके बाद अपन सिंपल माइक्रोस्कोप ले रहा हूं मैं, यानी एक शॉर्ट फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें मैंने यहां ऑब्जेक्ट रख दिया है, नाम है ए बी। ऑब्जेक्ट से एक तो रे लेंगे अपन ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली, जो
विदाउट चेंज इन डायरेक्शन पास हो जाएगी। दूसरी रे अपन लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ली है, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, फोकस से गुजरेगी, पास थ्रू द फोकस। ठीक है, इस साइड में जैसे जैसे ये बढ़ रही हैं इनके बीच का गैप बढ़ेगा, तो ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। तो हम क्या करेंगे, इनको पीछे बढ़ाएंगे। पीछे बढ़ाने पर ये अपीयर्स टू क्रॉस होंगी। ठीक है, इनको जब अपन पीछे बढ़ाएंगे तो ये अपीयर्स टू क्रॉस होंगी। डॉटेड करके मैंने पीछे बढ़ाया, तो अपीयर्स टू क्रॉस हो रही हैं। तो यहां आपको इमेज मिलेगी जिसको मैं नाम दे रहा हूं ए डैश बी डैश। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस होती है u, ऑप्टिकल सेंटर से u डिस्टेंस होती है। इमेज तक की डिस्टेंस है, उसको अपन लिखेंगे v, और प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस को अपन लिखेंगे स्मॉल f, फोकल लेंथ। ठीक है, यहां जो एंगल बनेगा इसमें वो होगा बीटा, जो इमेज द्वारा आई पर बना एंगल है, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज ऑन आई। ठीक है, ये है अपना रे डायग्राम। ठीक है, जूम करके दिखा सकता हूं मैं आपको, स्क्रीनशॉट लेके आप इसके रे डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम ये है, इमेज फॉर्मेशन ऐसी है। अब इसके आगे अपन करेंगे, इसका फॉर्मूला डेराइव कराएंगे, किसके लिए, मैग्निफिकेशन पावर के लिए। मैग्निफिकेशन पावर के लिए फॉर्मूला डेराइव करेंगे। तो हम डेरिवेशन में स्टार्ट करेंगे, तो पहले लिखेंगे विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। विजुअल एंगल, ये जो विजुअल एंगल होते हैं आई पर बन रहे हैं, फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के द्वारा जो विजुअल एंगल बनेगा वो ऑब्जेक्ट के द्वारा ये बन रहा है आई पर, तो ये होगा, इसको अपन tan अल्फा लेंगे। तो tan अल्फा को आप लिख सकते हैं अल्फा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, हाइट अपॉन बेस। तो हाइट तो AB है, तो हाइट हमने ले ली AB अपॉन बेस कैपिटल D है। ठीक है, फिर ऐसे ही विजुअल एंगल इमेज से, तो इमेज से ये इमेज बन रही है, तो यहाँ से देखो A डैश B डैश O से बीटा एंगल ले लो, चाहे AB O से ले लो। हम AB O से लेंगे तो भी यही एंगल आएगा, A डैश B डैश O से लेंगे तो भी यही एंगल आएगा। हम AB O का यूज करेंगे, क्योंकि AB से इसमें भी AB आ रहा है और बीटा में भी AB आएगा, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं विजुअल एंगल निकाला हूं, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज, इमेज के द्वारा वो होगा अपना tan बीटा, जिसको आप क्या बोल सकते हो, बीटा। जैसे tan अल्फा को अल्फा, tan थीटा को थीटा शो करते हैं, वैसे ही tan बीटा को बीटा शो करेंगे। तो इस ट्रायंगल में ABO में ये क्या होगा, हाइट तो AB और बेस U, तो AB अपॉन U। ठीक है, इसमें ये U डिस्टेंस पीछे है, लेकिन इसको माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि अल्फा अलग डायग्राम में है, बीटा अलग डायग्राम में है, इसलिए अपन प्लस माइनस से नहीं रखेंगे। ठीक है, जब दोनों अल्फा और बीटा एक ही डायग्राम में आएंगे, टेलीस्कोप में आएंगे, तब हम दोनों में प्लस माइनस डिस्टेंस रखेंगे। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन पावर देखें, मैग्निफिकेशन पावर स्मॉल m इज इक्वल्स टू क्या होगी, बीटा अपॉन अल्फा, यानी विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट इमेज, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज अपॉन विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, दोनों का रेशियो है। बीटा और अल्फा की वैल्यू रखें तो m इज इक्वल्स टू क्या आएगा, बीटा का मान AB अपॉन U
और एल्फा का ए बी अपॉन डी। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, 1/u तो ऊपर रहेगा और 1/d नीचे रहेगा। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, m इज इक्वल्स टू 1/u अपॉन 1/d। मल्टीप्लाई में लेंगे 1/d को, मल्टीप्लाई में लेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 1/u इंटू d अपॉन 1। तो m इज इक्वल्स टू हो गया d अपॉन u, जिसको आप क्या लिख सकते हो, m इज इक्वल्स टू d इंटू 1/u। हम इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां तक का पार्ट, ये जो इक्वेशन आई है अपनी, इसमें दो कंडीशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन तो वो होगी जिसमें इमेज जो है अपनी, ये जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है वो नियरेस्ट डिस्टेंस पर होगी। ठीक है, तो मैं केस फर्स्ट अप्लाई कर रहा हूं, केस फर्स्ट, इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ आई। नियरेस्ट डिस्टेंस जो 25 सेंटीमीटर होती है, तो हमने लिखा है इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ आई। ठीक है, नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ आई पर हो तो इमेज डिस्टेंस v जो है वो तो हो जाएगी कैपिटल D, क्योंकि इमेज कहाँ बन रही है, नियरेस्ट डिस्टेंस जो D है इस पर, लेकिन ये इमेज डिस्टेंस पीछे है लेंस से, तो ये माइनस की आएगी। केवल फोकल लेंथ आ गया तो ये प्लस की मिलेगी, बाकी इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों डिस्टेंस पीछे हैं तो दोनों माइनस की होंगी। तो इसको मैं लिखूंगा माइनस, नेगेटिव मिलेगी -d। ठीक है, इमेज होगी, फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u ही रहेगी, लेकिन इसको -u लिखेंगे क्योंकि ये पीछे है। ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस को d क्यों लिया, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई है कि इमेज कहां पर फॉर्म हो रही हो, नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ आई पर। ठीक है, और फोकल लेंथ होती है इसकी प्लस की, प्लस है क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस की होती है। अब अपन क्या करेंगे, यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/इमेज डिस्टेंस माइनस 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये होता है, तो इमेज डिस्टेंस की जगह इमेज डिस्टेंस रख दी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दी। अब इसमें देखो यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1/f इज इक्वल्स टू माइनस का 1/d और प्लस 1/u। आपको यहाँ वैल्यू किसकी चाहिए, देखो 1/u की, है ना, तो 1/u की वैल्यू चाहिए, तो 1/d को LHS में लाएंगे तो ये प्लस का होगा, तो 1/f प्लस 1/d इज इक्वल्स टू 1/u। अब ये 1/u की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ 1/u इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ 1/u इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो m इज इक्वल्स टू क्या आएगा, d इंटू 1/u है, 1/u की वैल्यू रखेंगे तो 1/f प्लस 1/d, मल्टीप्लाई करके रखेंगे तो ये हो जाएगा d/f प्लस 1। ये मैग्निफिकेशन पावर आएगी कब, जब इमेज फॉर्म हो रही हो कहां पर, नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ आई पर। ठीक है, इसके बाद ये इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं ये रिमूव करूंगा, यहां से रिमूव करके यहां सेकंड केस अप्लाई करूंगा। ठीक है, सेकंड केस में अपन लेंगे वो होगा इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटिव, तो ये वैल्यू तीनों में केवल इमेज डिस्टेंस चेंज होगी, वो हो जाएगी इन्फिनिटिव, बाकी ये दोनों सेम रहेंगी। ठीक है,
हाँ, तो अब मैं देखो यहाँ सेकंड केस अप्लाई कर रहा हूँ, केस सेकंड केस में क्या होगा, अपन इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी मानेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। इमेज कहाँ फॉर्म्ड हो रही हो, इनफाइनाइट पे, तो क्या होगा, देखो यहाँ बस इमेज डिस्टेंस चेंज होगी, वो इनफाइनाइट हो जाएगी, बाकी ये सेम वैल्यू रहेगी। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस या प्लस इनफाइनाइट, ये कोई सी वैल्यू ले लो, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू ही रहेगी, जो इसमें है वो इसमें रहेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं है, केवल इमेज फॉर्म मानी है हमने इनफाइनाइट पे। ठीक है, अब यूज करेंगे अपन लेंस फॉर्मूले का, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/, देखो इमेज डिस्टेंस इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट लिखेंगे, -1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू है तो माइनस यू लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/इनफाइनाइट 0 होता है और प्लस 1/u। तो 1/u की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी, 1/f आ गई। ये वैल्यू अपन फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, जो यहाँ पर थी पहले उसी में रखेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ 1/u इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में m इज इक्वल्स टू क्या था, d इंटू 1/u था, d इंटू 1/u, तो 1/u की वैल्यू 1/f है, तो m इज इक्वल्स टू आ जाएगा d/f। ठीक है, ये अपनी मैग्निफिकेशन पावर आ गई कब, जब इमेज इनफाइनाइट पे फॉर्म्ड हो रही है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इतना ही, क्या क्या, कि यदि आप देखो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स में आपको क्या ध्यान रखना होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज में लेना है। तो पहली बात तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप के हैं, ये फॉर्मूला तो है जब इमेज नियरेस्ट डिस्टेंस पर फाउंड हो रही हो तब यूज में लेना है, और ये फॉर्मूला कब यूज में लेना है, जब इमेज इनफाइनाइट पे हो। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। आज के इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।